एक बार अत्याचार मच गया। दो राक्षस, एक का नाम शुंभ, एक का नाम निशुंभ, देवताओं को परेशान करने लगे। हाहाकार मच गया। अरे शुंभ निशुंभ ने इतनी साधना की, इंद्र के राजगद्दी को भी छीन लिया। देवता भाग गए। जब जब होए धर्म की हानि, महात्माओं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, संतों को मारा जाता, पीटा जाता, भूदेवों पर अत्याचार किया जाता है, गौ माता को सताया जाता है, पृथ्वी माता का दोहन किया जाता है, वेदों का खंडन किया जाता, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जाता है। मेरे पागलों, तब तब इस धरती पर परमात्मा किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। भगवान आते ही किसी लिए, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते तो सिंह और निशुंभ का अत्याचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, चारों दिशाओं में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के पास सब देवता गए। भगवान शंकर ने कहा, चिंता मत करो, हम जगदम्बा पार्वती से कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे। उस वक्त माता पार्वती स्नान करने गई थी। देवताओं ने कहा, महाराज आफत तो अभी पड़ी है, दिन न रात में एक एक पल बड़ी मुश्किल से निकल रहा, 1000 वर्ष बीतने को है। शुंभ और निशुंभ दोनों अत्याचार किए, इसके साथ पूरी सेना है। धूम्रलोचन नाम का एक सेनापति है, चंड मुंड नाम के इसके सहायक है। बड़ी आफत हो जाएगी। भगवती मां पार्वती स्नान को गई तो भगवान शंकर ने कहा, चलो तुरंत। माता पार्वती स्नान करके बाहर निकली और जैसे ही निकली तो देवताओं को देख करके आश्चर्यचकित हो गई। क्या बात है महादेव, सब देवता आज हमारे पास दौड़े दौड़े क्यों चले आए? देवी, 2 राक्षस बड़े बलवान देवताओं को, संतों को, ब्राह्मणों को, सबको बर्बाद कर डाला। अब तो तुम ही उपाय करो। ये सब देवता तुम्हारी शरण में मदद मांगने को आए। मां के केस गीले थे, बालों से टप टप करके पानी टपक रहा था। पराम्बा माता ने अपने केसों को लिया, एक जोर का झटका मारा और जैसे ही झटका मारा तो एक दिव्य शक्ति कौशिकी माता के रूप में प्रकट हो गई और केसों से शक्ति प्रकट हुई तो नाम रखा कौशिकी। यही पराम्बा है, यही जगदम्बा है, नाम कौशिकी पड़ा। जाओ, जाकर के आप शुंभ और निशुंभ के वध करने के लिए शक्तियां प्रकट करो। मां भगवती जगदम्बा ने ऐसी आज्ञा दी। कौशिकी माता हिमालय पर्वत पर आकर के खड़ी हो गई। हिमालय पर्वत इनकी दिव्य देह से ऐसे चमचमाने लगा, क्या कहा जाए। और उसी समय भगवती ने देवताओं को देखा परेशान, अट्टहास करके भगवती हंसी और अट्टहास करते ही देखते देखते काला भयंकर रूप लेकर के भगवती काल का मां काली प्रकट हो गई। बोलो काली माई की, काली माई की। मां हमें आज्ञा दो। भगवती काली प्रकट हुई। काली माता ने पूछा, क्या काम करना है? देवों का तुम काम करो, इनको निर्भय कर देना। शुंभ निशुंभ चंड मुंड यह बलवती राक्षस को मार देना। जाओ देवताओं का काम करो। शुंभ निशुंभ चंड मुंड हैं, इनकी जरा खबर लो। माता काली दिव्य रूप लेकर के चली, बड़ी बलवान है और
घोर चिघाड़ती हुई भगवती काली चली। देखो, काली के अवतार होने की दो कथाएं हैं। एक तो कौशिकी माता के अट्टहास से प्रकट हुई काली, एक भगवान शंकर के कंठ से निकली। भगवान शंकर के कंठ से भी निकली। हम आज पढ़ रहे थे एक जगह, एक दारुक नाम का राक्षस था, उससे सभी परेशान, चंडमुंड से सभी परेशान, शुंभ निशुंभ से सभी परेशान। सबने भगवान शंकर से प्रार्थना की, तो भगवान शंकर के कंठ में विष था समुद्र मंथन का। आहा, जब देवता श्रीहीन हो गए, श्रीहीन मतलब लक्ष्मीहीन। दुर्वासा ऋषि एक बार इंद्र को मिलने जा रहे थे, रास्ते में इंद्र मिला। तो महात्माओं की एक आदत होती है, अपने गले की माला चेलों को पहना देते हैं, और चेला कोई समझदार हो वै सो तो बढ़िया रहता है, पर चेला अगर नेताजी पड़ जावे तो बड़ी आफत है। तो राजा इंद्र जो है, चेला था दुर्वासा जी का, दुर्वासा ऋषि को प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने गले की माला इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने भी माला ली तो अपने ऐरावत नाम के हाथी की सूंड पर डाल दी। अक्सर देखना तुम, नेताजी लोग भी मालाएं अपनी गाड़ी की बोनट पे डाल देते हैं। जितने नेताजी लोग हैं, इनकी मालाएं भी गाड़ी की बोनट पे रहती है। हाँ, वो उतारेंगे गाड़ी की बोनट पे, और गाड़ी की बोनट पे भयंकर माला डली हो, समझ जाओ काऊ नेताजी जा रहे। बोलो सीताराम। इंद्र का भी यही हाल, इंद्र भी नेता है देवताओं का। तो इंद्र ने भी माला अपने गले में जो ली थी सूंड पर डाल दी ऐरावत के। और हाथी भी कम नहीं, बोनट पे, गाड़ी की बोनट पे महाराज माला डाले तो गाड़ी क्या करेगी? ब्रेकर आएगा, माला नीचे जाएगी, पहिया से कुचल जाएगी। बोलो सीताराम। ऐसी हाथी ने भी क्या किया, सूंड में माला डली, ऐरावत ने ली माला, अपने पांव से कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि जी को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गई है महाराज। नेता तो नेता, सामने भी कुछ नेताजी बैठे, आप लोग मत अपना समझना, ये तो दूसरे नेताओं की बात बता रहे हैं, आपकी नहीं बता रहे। ये तो वेस्ट इंडीज के कुछ नेता हैं, उनकी बात बता रहे हैं। विनोद कर रहे हैं। तो आदत होती है इंद्र की। इंद्र ने ऐरावत के सूंड पर माला डाली, ऐरावत ने उसका पैर से कुचलना प्रारंभ कर दिया। आहा, दुर्वासा जी को क्रोध आ गया। जाओ इंद्र, तुमने हमारे प्रसाद का अपमान किया है, जाओ देवराज इंद्र, तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ, तुम्हारे स्वर्ग की जितनी लक्ष्मी है सब समुद्र में चली जाए। और इंद्र श्रीहीन हो गए, पूरी लक्ष्मी समुद्र में चली गई। देवता परेशान हो गए, अब कैसे लक्ष्मी वापस मिलेगी? एक ही उपाय है, क्या? समुद्र मंथन अगर किया जाए तो लक्ष्मी वापस आ सकती। समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन के लिए चाहिए नाग, जिसकी कढ़नियां बनाई जाए, मथानी बनाई जाए पर्वत की। तो पर्वत कौन सा? मंदराचल नाम का पर्वत उठाया गया। अब कढ़नियां किसको बनाई जाए, रस्सी किसको बनाया जाए? अब इतनी बड़ी मजबूत रस्सी तो बड़ी मुश्किल है। तो देवताओं ने कहा भाई बासुकी नामक नाग है, रस्सी उनकी बनाई जाए। तो कढ़नियां मिल गई, मथानी मिल गई, समुद्र हो गया जो है मटकी। अब मंथन तो करना है, पर हम देवता हैं, मंथन करेंगे, दैत्य भी आएंगे, उपद्रव करेंगे, युद्ध होगा, काम बिगड़ जाएगा। ब्रह्मा जी बोले एक काम करो, दैत्यों को भी सम्मिलित कर लो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। दैत्यों को भी सम्मिलित कर लिया गया, और दैत्य सम्मिलित हुए। तो देवता तो बड़े होशियार और चतुर। देवता बोले एक बात बताएं, हाँ, हम लोग अगर मुंह की तरफ लगेंगे तो कहीं अगर बासुकी नामक नाग को भूख लगेगी तो वो सटका जाएगा देवता। हम लोग पूंछ की तरफ लगेंगे। तो देवताओं ने कहा कि मुंह की तरफ दैत्य लगेंगे कैसे? ब्रह्मा जी बोले वो हमारा काम है। दैत्य सामने आए, क्या बात है महाराज,
ब्रह्मा जी बोले भैया समुद्र मंथन करना है तो मंथन में तुम लोग हमारी सहायता करो, जो भी मिलेगा बंटवारा हो जाएगा। हमारी पार्टी में जो निकले सो हमारा, तुम्हारी पार्टी में जो निकले सो तुम्हारा। दैत्य बोले ठीक है हम तैयार हैं, जब मिलने वाली बात है तो हम तैयार हैं। लेकिन देवता बोले सुनो, हम हैं बड़े बाप के बेटा, मुंह की तरफ हम लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना पड़ेगा। तो दैत्यों में शुक्राचार्य जी बोले सुनो महाराज, तुम बड़े बाप के बेटा नहीं हो, बड़े बाप के बेटा हम हैं। मंथन हो या ना हो, मुंह की तरफ तो हम ही लगेंगे, पूंछ की तरफ तुम्हें लगना हो तो लग जाओ। देवता मन ही मन बोले थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद है। देवता समझ गए काम बन गया। अब क्या, पूंछ की तरफ लग गए देवता, मुख की तरफ लग गए दैत्य। हुआ समुद्र मंथन और पहले नंबर पर देवताओं की तरफ में ही हलाहल विष निकल आया। देवता बोले जय हो। लक्ष्मी निकालनी थी, जहर निकल आया। लेकिन एक बात बोले भैया, कोई भी मंथन करो तो पहले जरूर विष निकलता है, लेकिन मंथन जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो उसमें से लक्ष्मी भी निकलती है और अंत में अमृत भी निकलता है। मंथन कभी बेकार नहीं जाती, अमृत भी निकलता है। इसीलिए कोई भी काम करो तो पहले रोड़ा जरूर बनते हैं, लेकिन बाद में वह काम सफल भी तो हो जाता है। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, डले रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। आहा। तो देवताओं ने मंथन किया, विष निकला। भगवान विष्णु ने कहा विष निकला, किसे पिलाया जाए, न जमीन में रखेंगे जल जाएगी जमीन। लोगों ने कहा एक काम करो, ब्रह्मा जी को पिला दो, बूढ़े आदमी मर भी जाएंगे तो क्या दिक्कत है। हाँ, साहब देवता विष लेकर के ब्रह्मा जी के, महाराज महाराज ब्रह्मा जी की जय हो। अरे आप तो बहुत अद्भुत आदमी, बहुत अद्भुत देवता हो, आपने तो पूरी सृष्टि बनाई, आपका क्या कहना, सृष्टि बड़ी कमाल की बनी। ब्रह्मा जी समझ गए कि हमारे प्राण जाने वाले हैं। एक बात बोले, कह दो बोलो। कोई ज्यादा तारीफ करे तो ज्यादा खुश मत होना, जरूरी नहीं है वो तुम्हारी गुणों को देखकर प्रशंसा कर रहा हो। कोई काम बनवाने के लिए भी तारीफ की जाती है। बोलो सीताराम। जब तुम्हारे पास कोई आए हाथ जोड़े, आपका क्या कहना, आप तो इंसान के रूप में भगवान हो। हमारे पास लोग आते हैं, हम समझ जाते हैं, महाराज आपका तो क्या कहना, सनातन का बहुत काम किया। हम समझ जाते हैं सेल्फी ये लेना है। बोलो सीता। और तो हमारे पास कोई काम नहीं, हम नेताजी तो है नहीं, और कोई काम है नहीं, और तो हम कुछ करते ही नहीं है। हम समझ जाते हैं सेल्फी, तो हम कहने लगते भैया अब मक्खन ना लगा, फोटो खींच लो। वो कहने लगा बात बता, यही चाहते थे ठटरी के बारे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पहले के जमाने में चरित्र देखकर लोग प्रणाम करते थे, आजकल तो चित्र देखकर करते हैं। हाँ, आजकल पूजा पाठ कम होती है, फोटो सेशन ज्यादा चलता है। जितने लोग यहाँ बैठे, टीवी चल रही है, अभी जो बैठे हैं वो ऐसे बैठे, हाँ ठीक है अब जल्दी कथा हो जाए, पर्चा और बन जाए। भाई मैं तो आई थी, मैं तो घर से आई थी कि 6 बजे तक फ्री हो जाऊंगी, यहाँ तो 7 बज गए 8 बज गए। क्या बताइए, गुरुजी कथा और सुनाने के पर्चा बना दे, हमारे बाप को नाम बता दे, माँ की भाड़ में जाए। लेकिन उसी वक्त कैमरा चलो जाए सामने, फिर देखो ऐसी आंखें बंद, हरे कृष्णा हरे रामा, ऐसे लगे कि साक्षात मीरा भाई बैठे हैं। और भाई लोग ऐसे लगेंगे बिल्कुल प्रहलाद जी अटंगे, ध्रुव महाराज अटंगे, ऐसी आंखें बंद करेंगे। राम, एक आदमी कैमरा आवे, इतनी तेज मुस्कुरावे, अरे हम कहीं ज्यादा ना मुस्कुराओ, दांत फूट जाए। आजकल लोग बड़े विचित्र लोग हैं। आजकल मंदिरों में भी केवल फोटो खिंचाने जा, अच्छा हवन कर रहे, स्वाहा देख रहे कैमरा की तरफ, हवन कुंड की जगह गिर रहा नीचे, फोटो बढ़िया आनी चाहिए। हम एक प्रार्थना करें, बुरा ना माना, चित्र क्या खींचना है, खींचना ही है तो चरित्र खींचा जाए। चित्र तो किसी का भी सुंदर आ सकता, चरित्र को खींचा जाएगा तब काम बनेगा। और मेरे पागलों, फोटो खींचना बुरा नहीं, चित्र तो खींचना चाहिए। लेकिन फोटो खींची तो पुराने जमाने में जब फोटो खींची जाती थी तो कैमरामैन को एक अंग्रेजी का शब्द सीखना पड़ता था, क्या, प्लीज स्माइल। हाँ जी या ना जी, बोलो।
अब तो मोबाइल चल गए, पहले कैमरे ही चलते थे। कैमरे वालों के भी पहले दिन थे। एक दिन पहले बताना पड़ता था, भाई फोटो खींच जाना, हमारी शादी को फोटो जानी है। और जिस दिन फोटो खींचने वाला आता था, सुबह से ही 4-5 बार पाउडर लगा के आदमी तैयार, 5-6 बार पाउडर। अबे तक नहीं आया यार, बहुत देर हो गई। कई बार शीशा भी मना कर देता था, यार अब मत लगाओ पाउडर, बहुत हो गया, अब मत लगाओ। फिर भी आदमी लगा रहा। फिर हम भूल गए, शायद चंडीगढ़ है, हमें कोई बता रहा था चंडीगढ़ में एक ऐसा फोटो वाला है, स्टूडियो वाला, कि वो किसी की भी फोटो खींचे उसकी शादी पक्की है। हाँ, हमारे एक प्रिय हैं सतना वाले अहलू वालिया जी, वो हमें बता रहे थे, बोले महाराज हमारी शादी तो फोटो वाले के चक्कर में हो गई। हमने कहा मतलब? बोले चंडीगढ़ में एक ऐसा स्टूडियो है कि फोटो वहां की खिंची भाई शादी में मना नहीं होता। हमने कहा वो करता क्या है? बोले वो ब्लैक को भी व्हाइट बना देता है। हाँ, बोलो सीताराम। खैर अपन कुछ बोलेंगे नहीं ऐसा, सीताराम। तो फोटो वाला आता था और फोटो वाला क्या कहता था? प्लीज क्या करिए, मुस्कुराइए। तो अपन लोग तुरंत बत्ती से निकाल लेते हैं। हाँ जी, है ना जी, निकाल देते थे कि नहीं? तुरंत बत्ती से निकाल ली। हाँ हाँ, अच्छा देखो उसने तुरंत ली, आप बढ़िया दांत निकाल। कोई लोग दांत नहीं निकाल पाते, कुछ लोग बढ़िया अच्छी मुस्कान दे, तुरंत कैमरा वाला फोटो खींची। 4-5 दिन बाद जब धुलकर आती थी, फोटो आती थी, लोग देखते थे, आह हमारी फोटो कितनी गजब की। अच्छा विचार करो, थोड़ा सा मुस्कुराने से जब चित्र सुंदर आ सकता है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहिए, जिंदगी भी बड़ी सुंदर आ सकती है? जीवन भी बहुत अच्छा। कुछ लोग ऐसे बैठे रहते जैसे लट खा के घर से आए हो, मुंह लटकाए, सीताराम ही है। उनसे कहो जय माता दी, आओ जय माता दी, ठीक है। अरे ऐसे लगता जैसे मार खा के आया। अरे जीवन है, 4 दिन की जिंदगी है मेरे पागलों, बार बार मिलनी नहीं है। मुस्कुराते रहिए, प्रभु के गीत गाते रहिए। तो ब्रह्मा जी के पास देवता गए, महाराज जी आप तो देव ब्रह्मा, सृष्टि क्या गजब की बनाई। ब्रह्मा जी बोले प्रशंसा मत करो, काम बताओ। महाराज ये जहर निकला, पी लो। ब्रह्मा जी बोले हमैया मिले थे जहर पिलाने को, सृष्टि अभी और नहीं बनवानी है क्या? सब काम ठप हो जाएगा भैया। लोग बोले बुढ़ापा है, सफेद दाढ़ी हो गई, पी लो, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? ब्रह्मा जी बोले वाह, सफेद दाढ़ी हो गई तो क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? महाराज जैसे आपकी भी सफेद दाढ़ी है, आप भी ऐसा कह सकते हो। महाराज जी की दाढ़ी दिखाओ, ओ कैमरा भाई, तुम्हारा पैसा लगने का आगे वो तो दिखा रहा हो, नए लौंडों को वह दिखा रहा है। अच्छे अच्छे महात्मा बैठे, इनकी दाढ़ी देखो, सफेद दाढ़ी हो तुम होते दिखा रहे भाई साहब का। पाउडर ज्यादा लगा के आओ ना, इसीलिए तो दिखा जाए। हाँ देखो महाराज, महाराज को देखो, बोलो श्री राम जय। हाँ नहीं महाराज जी के नीचे वाले महाराज जी जो बैठे इनकी दिखाओ, राजस्थान वाले महाराज जी की दिखाओ। तुमने पत्तन में हरी रही कर दी पूरी, ये ज्ञान नहीं है लड़का। हाँ दिखाओ सफेद दाढ़ी, महाराज क्या गजब आपकी दाढ़ी है, ऐसी ब्रह्मा जी की होगी, हमने देखा तो नहीं है। ब्रह्मा जी से कहा महाराज ऐसी सफेद दाढ़ी हो गई, जहर पी लो। ब्रह्मा जी बोले हमैया मिले थे। आप भी कह सकते हो कि महाराज हमैया मिले। हाँ, हाँ, आप भी ऐसा कह सकते हो कि हमैया मिले थे, पूरी कथा में इतने आदमी बैठे। अच्छा महाराज बुरा ना माना तो एक बात बोले, भगवान मरने के पहले 4 घंटी बजाता है। पहली घंटी है बाल सफेद हो जाते, लेकिन आदमी इतना खतरनाक है, गोदरेज डाई लगवा करके काले करके आ जाता है। अब जिनकी पहली घंटी बच गई हो सोच लियो। अपन ने तो बता दिया, गुरु का काम है बताना, फिर बाद में कहोगे बागेश्वर महाराज भी नहीं बता पाए, तो हमने बता दिया। भगवान पहली घंटी बजाते हैं, सफेद दाढ़ी हो जाती है। सफेद दाढ़ी हो जाए समझ जाओ पहली घंटी बज गई। लेकिन आदमी इतना खतरनाक भगवान को धोखा दे देता है, फिर क्या करता है, बढ़िया काली डाई भगवान की तरफ दिखा के देखा पहले से ज्यादा करिया है।
भगवान कहते अच्छा। भगवान दूसरी घंटी बजाते। दूसरी घंटी क्या करते? आंखों से दिखना कम हो जाता। आंखों से दिखना कम, लेकिन आदमी इतना खतरनाक। दूसरे दिन दुकान पे जाता है, नंबर वाला चश्मा ले आओ। अब तो पड़ोसी भी दिख रहा हो 1.5 किलोमीटर दूर को। आओ आओ, देखो देखो चश्मा, चश्मा देखो, क्या कहना। और जिनके चश्मा लग गए हो समझ जाओ दूसरी घंटी बज गई। अच्छा, भगवान तीसरी घंटी बजाते। तीसरी घंटी बजाएंगे, क्या करेंगे? कानों से सुनना कम हो जाएगा। कानों से सुनना कम हो जाए, समझ जाओ तीसरी घंटी बज गई। आदमी इतना खतरनाक, फिर धोखा दे देता है। डॉक्टर के पास जाएगा, कान की मशीन लगा के आए, महाराज अब तो लोग आई हमारे बाथरूम में गाली बकत हमें सुना जाए। हाँ, पहले से ज्यादा सुनाई दे रहा है। भगवान कहते कोई बात नहीं। भगवान चौथी घंटी बजाते, महाराज कमर टेढ़ी हो जाती है। लेकिन आदमी भी बड़ा खतरनाक, प्लास्टिक सर्जरी करके ऊंट की तरह खड़ा हो जाता है। लो महाराज अब तो पहले से ज्यादा सीधे हैं। तो भगवान घंटी नहीं, पति गयो। क्या हो गया? राम नाम सत्य है, तो घंटी नहीं, सीधा। तो ब्रह्मा जी के पास देवता गए, महाराज सफेद दाढ़ी हो रही, सफेद दाढ़ी हो गई, क्या करें? सो पी लो जहर, पी लो। ब्रह्मा जी बोले हमैया में लेते, बाल बच्चे देखन दो और किसी को पिलाओ। किसको पिलाया जाए? विष्णु भगवान से कहा, महाराज आप ही पी लो। कई बार ऐसे लोग फंस जाते हैं। एक आदमी से हमने कहा कि भैया एक काम करो, यहाँ पे महात्मा बैठेंगे, उठ जाओ जरा तुम। यहाँ पे महात्मा हम भी बगल में बैठे थे, उनके बगल। बोले आप ही उठ जाओ। हाँ, अब ये नहीं बताएंगे कि वो आदमी अहमदाबाद का ही था। ये बताएंगे तो बुराई हो जाएगी। बोलो सीताराम। क्योंकि अपन को अभी 24 घंटा रुकना भी तो है यहाँ। हाँ, कौन टमाटर? हमारी माता जी कह रही थी बेटा साको लाना घर। अभी अपन को साको सा। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज पी लो, बुढ़ापा आ गया। ब्रह्मा जी बोले हम क्यों पी लें, आप ही पी लो, अब दिमाग खराब। भगवान विष्णु जी बोले थे तो शादी नहीं भैया, तुमने तो बाल बच्चे भी देख रहे हैं हमारे। अभी लक्ष्मी जी प्रकट होंगी तब हम, भैया अब हमें नहीं पीना। तो कहा किसको पिलाया जाए? भोलेनाथ से निराला, अरे शंभुनाथ से निराला अजी कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हमारे भूत भावन महादेव, देखो बाकी सब हैं देव, भगवान शंकर हैं। हर 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 महादेव। भूत भावन महादेव जिनके भाल पर चंद्रमा सोए रहा, मधुर मुस्कान और रूप भी कैसा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भगवती भूत भावन महादेव बड़े दिव्य लग रहे, बड़े सुंदर लग रहे। उनको देख करके सब देवता पहुंच गए। बाबा आपकी जय हो, हे त्रिपुरारी महादेव, आप तो त्रिभुवनपति हो, आपकी समता क्षमता का क्या कहना। आप तो बड़े सौम्य हो, सरल हो, भाल पर चंद्रमा है। बोले बाबा, बोले जो सब प्रवचन हो गए हो तो काम बताओ। महाराज विष है, निकला है। भोले बाबा ने सोचा अगर हम देवताओं के काम आ जाएं। देखो यही जिंदगी में बड़ा बनने का तरीका है। अगर हमारे कारण सनातन का कोई काम हो जाए, उस विष को पी लेना चाहिए। लेकिन रुको, तुम कहोगे महाराज हम ही मिले थे मारने को। ना 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 ना, अगर सनातन के काम के लिए तुम विष भी पी लोगे तो हमें अपने आराध्य पर भरोसा है, वो विष भी अमृत बन जाएगा। भगवान शंकर ने विष लिया, रा कह के मुंह को खोला, पूरा विष मुख में डाला, मां कह करके कंठ में धारण कर लिया। नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर महादेव। नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो, नीलकंठेश्वर महादेव की जय हो। आहा, नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया। अब जब विष कंठ में बैठ गया, नीला पड़ गया, और देवताओं के ऊपर जब अत्याचार मचा,
चंड और मुंड का, दारुण नाम के राक्षसों का। तब भगवान शंकर ने भगवती प्राम्बा जगदम्बा अर्धनारेश्वर के स्वरूप में जो भगवान शंकर हैं, उन्होंने अपने विष को इकट्ठा किया और एक शक्ति का निर्माण किया। और विष था नीला और भयंकर विष होने के कारण काला पड़ गया, और वो शक्ति ही कंठ से प्रकट हुई और उनका नाम काल का हो गया। बोलो भगवती काली माई की।